हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे और फिर मैं इसके बाद इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल पे। ओके, तो पहले हम इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स होते क्या वो देख लेते हैं। तो इसमें हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि नंबर सिस्टम में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है, बट मैं स्टिल शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले टाइप होती है जैसे कि नेचुरल नंबर्स, है ना। तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स पहली बात तो पॉजिटिव होंगे सारे, और ये 1 to इन्फिनिटी आते हैं, ठीक है। लाइक 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। फिर आते हैं होल नंबर्स और नेचुरल नंबर में ये फ़र्क है कि होल नंबर में ज़ीरो को काउंट करते हैं, यानी कि उसमें ज़ीरो भी आता है, और ये 0 to इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है ना। लाइक इसमें 0 भी आ जाएगा और बाकी 1 2 3 4 एटसेट्रा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सारे नेचुरल नंबर्स असल में होल नंबर्स होते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते बिकॉज इसमें 0 आता है, ठीक है। फिर आता है अगला सिस्टम जो है वो है इंटीजर्स। दो तरह के होते हैं, आप लोगों को पता होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जो भी नंबर्स हैं जैसे कि पॉजिटिव में आ गया 1 2 3 4, है ना, और इंटीजर्स नेगेटिव में आ गए -1 -2 -3, जो नंबर लाइन पे होते हैं, ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। फिर आते हैं रैशनल नंबर्स। सो दीज आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, ठीक है। और जहाँ पे P एंड Q कोई इंटीजर होंगे और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि भैया P upon Q की फॉर्म में आप लिख सकते हो किसी भी नंबर को, और Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और ये जो P और Q है ये कोई इंटीजर होंगे, मतलब कि या तो 1 होगा, -1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो इसको लिख के देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए P की वैल्यू आप इनमें से कोई सी भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मैंने -1 ले ली, ठीक है, और Q की वैल्यू भी कोई सी भी ले लीजिए इनमें से, तो मान लो मैंने 2 ले ली, ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक। अब अगर यहाँ पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं कोई भी नंबर P ले लूँगा और Q को 0 ले लूँगा तो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी, है ना। अगर आप डिवाइड करेंगे इसको तो 1 1 1 1 1 आता रहेगा इन्फिनिटी टाइम तक, ठीक है, ये कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसलिए Q की कंडीशन है कि वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। अब देखते हैं इरैशनल नंबर्स। ओके, तो अब देखेंगे कि इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। अभी हम रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा और डील करेंगे आगे जाके, अभी मैं केवल बेसिक्स बता रहा हूँ। तो इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो इरैशनल नंबर्स वो हैं जो कि P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। और इनके अंदर दो और खास बातें होंगी कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, और दूसरा ये नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करेंगे ये, ठीक है। सब एग्जांपल से समझेंगे, डोंट वरी। अभी आप बस टर्म्स को देखिए, न्यू टर्म्स हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आप लोगों को अगर पहले नहीं पढ़ा या समझा है तो आपके लिए नए टर्म्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो टर्मिनेट, रुकेगा नहीं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1/3 करें अगर, तो इसका आंसर आएगा 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कभी रुकेगा नहीं, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि जैसे यहाँ तो ये रिपीट हो रहा है, बट नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि जैसे 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है, 0 1 1 1, ठीक है, एंड सो ऑन। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे रिपीटिशन का कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो ऐसे होने चाहिए इरैशनल नंबर्स। तो अब हम समझ सकते हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इरैशनल नंबर दोनों आते हैं, ठीक है ना। तो आप ये आराम से कह सकते हैं कि रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों आते हैं। तो द सेट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारा पहला सेट ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स था। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो सेकंड टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। और ये क्या कहता है कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, ठीक है। अब ये A एंड B एक्चुअली में ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, ठीक है। अभी डिविडेंड डिवाइजर में सब बता देता हूँ आपको क्या होता है विद एग्जांपल, पर अभी देखते हैं कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स Q एंड R सच दैट ये फॉर्मूला जो कि कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। अभी जिन बच्चों को क्वोशिएंट रिमाइंडर ये सब नहीं पता, देखिए मैंने अपने उसमें देखा है पढ़ाने के कैरियर में
कि जो 40 परसेंटाइल 45 परसेंटाइल बच्चे होते हैं उनको बेसिकली ये सब चीज़ें आती नहीं है और फिर वो पूछने में भी शर्माते हैं क्लास में। तो ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा बेसिक जो करूँगा, जैसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है तो इसलिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है ना। एनीवेज, तो अब हम देखते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे कंडीशन है कि R या तो 0 हो या 0 से ज़्यादा हो और B से हर हालत में कम हो। B के इक्वल नहीं हो सकता, B से ज़्यादा नहीं हो सकता। समझते हैं इसे विद एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमें 13 के अंदर 3 को डिवाइड करना है, ठीक है। हमें 13 में 3 को डिवाइड करना है। तो देखिए जिसके अंदर डिवाइड करना होता है उसे कहते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवाइज़र। ये आपको याद करना पड़ेगा, अगर याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इसको बिल्कुल छोटी क्लासों की तरह डिवाइड करेंगे। तो 3 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 4 12 1। अब ध्यान से समझिए इसको, ये जो 4 है, ठीक है, ये आपका है क्वोशिएंट और ये जो नीचे बचा है ये आपका है रिमाइंडर और ये डिविडेंड है, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये डिवाइज़र है, ठीक है ना। तो डिवाइज़र को स्मॉल d से डिनोट करते हैं और डिविडेंड को कैपिटल D से, क्वोशिएंट को स्मॉल q से और इसको r से, ठीक। तो अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो फॉर्मूला बनता है वो है d इज इक्वल टू डी क्यू प्लस r। करके देखते हैं। d की वैल्यू कितनी है 13 और स्मॉल d कितना है 3, q कितना है 4 और प्लस 1। तो 3 4 12 प्लस 1 13। LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही है। तो यहाँ पे ये जो बात है कंडीशन कि मैं यहाँ पे B या फिर D, आप जो भी जाए दोनों में से लिख सकते हैं, वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बट जो बात है कि R या तो 0 हो, ठीक है, R या तो 0 हो जाए या 0 से ज़्यादा हो, ठीक है, बट वो B से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये 3 से कम होना चाहिए, बिकॉज अगर यहाँ पे 4 आता है तो इसका मतलब ये 3 1 मोर टाइम चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता, तो ये B से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। ओके, तो थर्ड टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। तो ये एक्चुअली में HCF निकालने का काम आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, आपको पता ही होगा, ये निकालने का काम आता है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं हमें। जैसे कि आप मान लीजिए हमने ले लिया 9 और 25, इसका हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो हमें पहले क्या करना है कि जो बड़ा वाला नंबर है उसे बनाना है डिविडेंड और जो छोटा नंबर है उसे बनाना है डिवाइज़र। तो 9 2 18, यहाँ बचा 7। अब आपको क्या करना है कि अगर ये 0 आ गया तब तो यही HCF है, बट अगर ये 0 नहीं आया है तो इसका मतलब है कि अब हम इसको यहाँ पे लाएंगे, जो डिवाइज़र है वो अब डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइज़र। और फिर हम इसे वापस से करेंगे तो 7 1 7, 2 अभी भी 0 नहीं आया, ये हमें तब तक करना है तो 0 ना आ जाए। फिर हम 7 को इधर ले आएंगे, 2 3 6, 1 बचा। अब हम 2 को इधर ले आएंगे, 1 2 2 बचा, आंसर आया 0। तो जब आंसर 0 आ जाएगा हमारा जो डिवाइज़र है वो हमारा HCF बन जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और करके दिखाता हूँ यहीं पर ही, एग्जांपल नंबर 2 कि मान लीजिए 12 और ले लेते हैं 64, इन दोनों के बीच में हमें HCF फाइंड करना है। तो फिर अगेन हम वही करेंगे, 64 12 5 60, 4 बचा, 12 इधर आ जाएगा, 4 3 12 0। तो ये 4 हमारा HCF हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, तो हमारा 4th टॉपिक है कि एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। क्यों पढ़ रहे हैं हम ये रियल नंबर्स, है ना, इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो पहले तो सबसे सिंपल बेसिक एप्लीकेशन है कि भैया ये HCF और LCM फाइंड करने का काम आता है, ठीक है ना, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, सॉरी डिवीजन मेथड जो भी है। और उसके बाद एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके क्वेश्चंस में आएगा NCERT में, कि HCF इंटू LCM जो होता है वो जिन दो नंबरों का आप HCF और LCM निकाल रहे हैं वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। मतलब कि आप HCF भी उसी नंबर का निकालेंगे और LCM भी उसी नंबर का निकालेंगे। अगर ऐसा है तो ये दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है उन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई के। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है। अब मैं सिंपल तरीके से HCF और LCM के लिए मान लो मैंने 12 ले लिया और मैंने ले लिया 36, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे, सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 12 एंड 36 है फॉर एग्जाम्पल।
अब 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, हम कैसे निकालते हैं HCF और LCM, ठीक है ना। तो 12 के हम फैक्टर्स लिखेंगे और 36 के फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। अब HCF निकालने के लिए हम इनमें कॉमन देखते हैं और उन्हें एक बार लिखते हैं। तो जैसे ये कॉमन है तो ये एक बार लिखेंगे, ठीक है। 3 कॉमन है, ये एक बार लिखेंगे, और फिर 2 भी कॉमन है, ये भी हम एक बार लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 से 6 2 12। तो 12 इन दोनों का HCF है। LCM निकालने के लिए भी सेम चीज़ें करते हैं। तो हम पहले ये कॉमन लेंगे और जो बचा हुआ है उसे भी लेंगे, यानी कि इनको जो कॉमन है उन्हें एक बार लिखेंगे और बचा हुआ जो है उसे भी लिखेंगे। तो LCM हो जाएगा 2 × 3 × 2, क्योंकि ये तो कॉमन था, हमने ऊपर ही देख लिया है, और एक ये जो बचा हुआ है उसे भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 12 3 36। तो LCM 36 है, HCF 12 है। अब इसे फॉर्मूले में अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि HCF इज 12 × 36 इज इक्वल टू नंबर इज 12 × 36। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं साफ साफ कि ये इक्वल ही है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपके काम का है। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको इनसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी एक वैल्यू गायब कर देंगे, बाकी वैल्यूज दे देंगे, आपको फाइंड आउट करनी होगी, ठीक। ओके, तो हमारा 5th टॉपिक है रैशनल और इरेशनल नंबर के सम मोर एग्जांपल्स, जिसे हम इसे रिविजिट करके एक बार समझ लें डिटेल में, ठीक है। तो रैशनल नंबर हमें पता है P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, फिर Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर के एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं 3/4 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद -2 हो गया, बिकॉज -2 इज -2/1। इस दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो सारे अपॉन 1 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो ये -2/1 भी लिख सकते हैं इसे हम, ठीक है। फिर 0.5 हो गया, क्योंकि 0.5 में आप देख रहे हैं कि 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 का मतलब है 1/2, है ना। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया है। इसके आगे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.5 के बाद 0 आ जाएगा रिमाइंडर, गॉट इट। तो ये सारे के सारे जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर का सिनेरियो देखें तो इनके एग्जांपल्स है √2। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि √2 को अगर आप करेंगे, सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और आप करते चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एंड नहीं होगा और ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 1/4 आया तो उसके बाद भी 1/4 आएगा, ठीक है। ये नॉन रिपीटिंग है। ऐसे ही देखें पाई की वैल्यू हम 3.14 जरूर लेते हैं, लेकिन पाई की वैल्यू कभी टर्मिनेट नहीं होती है, ठीक है। ये आगे बढ़ती चली जाएगी और ये रुकेगी नहीं। और दूसरा ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर होता है तो वो इरेशनल नंबर है। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए इसे, ठीक है ना। फिर जैसे कि ई की वैल्यू वो होती है 2.71828 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कोई रिपीटिशन पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। तो ये इरेशनल नंबर है। तो बच्चों ये एक बेसिक थ्योरी थी रियल नंबर्स की, जिन्हें आप समझने के बाद जब एक्सरसाइज करेंगे हमारे साथ तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, और जो मैं बातें बोलूँगा आप उससे रिलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सिंपल सी वीडियो पसंद आई होगी, और इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इनकी जो 2 एक्सरसाइज है उनके सॉल्यूशंस। तो साथ साथ चलिएगा, क्योंकि स्कूल्स खुल गए हैं और 10th का बोर्ड है, तो हम लोग साथ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।